जय हिंद बच्चों। बच्चों, आप सबों के दोस्त अवश्य होंगे। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दोस्त ना हो, मित्र ना हो, साथी ना हो, संगति ना हो। लेकिन गौर करने वाली बात है कि क्या हमारे मित्र सचमुच के मित्र हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वी मस्ट हैव सम फ्रेंड्स, यानी कि हमारे अवश्य कुछ दोस्त हैं, होने चाहिए, होंगे। लेकिन ए पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी, अर्थात ए पर्सन यानी एक व्यक्ति अपने दोस्तों, अपने संगतियों के द्वारा जाना जाता है। चोर का दोस्त चोर होगा, साधु के दोस्त साधु होंगे, अच्छे का दोस्त अच्छा और बुरे का दोस्त बुरा होता है। कहते हैं ना कि ए बर्ड ऑफ फीडर फ्लॉक टुगेदर, यानी चोर चोर मौसेरा भाई। जो जैसा रहता है उसके दोस्त भी वैसे ही हो जाते हैं। और लेकिन दोस्ती की परिभाषा क्या है? दोस्ती की परिभाषा है कि विपत्ति कसौटी जे कसे से ही साँचे मीत, अर्थात ए फ्रेंड इन नीड, यानी एक दोस्त जो ज़रूरत में काम देता है, इज ए फ्रेंड इन डीड। और वही सच्चा दोस्त होता है, वही वास्तविक मित्र होता है। तो जब भी दोस्ती कीजिए तो सतर्क होकर दोस्ती कीजिए, सावधानी से दोस्ती कीजिए कि मैं जिससे दोस्ती करने जा रहा हूँ क्या वह स्वार्थी तो नहीं है, वह मीठी मीठी बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे ठगने का षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। इसलिए आपको हमेशा सतर्क होकर उससे दोस्ती करनी चाहिए। दोस्त ऐसा हो जो विपत्ति में काम आए, दोस्त ऐसा हो जो जब आप गलत रास्ते पे चले तो आपको वह निश्चिंत होकर कह सके कि आपका रास्ता गलत है। ऐसा नहीं कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आपको आपकी हर गलती और सही बात पे हमेशा सही सही कहता रहे। दोस्त आपको कांटों के रास्ते से निकाल कर एक अच्छे मार्ग पर ले चलता है ताकि भविष्य आपका सुखमय हो। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि टेल मी अबाउट योर फ्रेंड, अपने दोस्त के बारे में मुझे बताओ। आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर, मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा। तो मेरे बच्चों, मुझे आपसे यही निवेदन है कि कृपया दोस्ती करते समय अपने दोस्तों का ध्यान रखें, उनके चरित्र का, उनके स्वभाव का ध्यान रखें। जैसा उनका चरित्र होगा आपका भी भविष्य वैसा ही होगा। तो बच्चों, आज हम लोग एक कहानी सुनने जा रहे हैं। वो कहानी है कृष्ण और सुदामा की। एक बहुत ही ऐतिहासिक कहानी है, आप सबों को अवश्य ही पता होगा। आपने लखबीर सिंह लखा जी का वो गाना सुना है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे तुम्हारे सुदामा आ गया है, गरीब आ गया है। तो ये कहानी हम लोग सुनेंगे। तो बिना देर के चलते हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो बच्चों, यू आर कोर्डियली वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। द नेम ऑफ माय चैनल इज लर्न विद साकेत निर्गुण, यानी कि चैनल का नाम है लर्न विद साकेत निर्गुण। यू मस्ट हैव सम फ्रेंड्स, आपके अवश्य ही दोस्त होंगे। ए पर्सन इज नोन बाय हिज कंपनी, अर्थात एक व्यक्ति अपनी संगति के द्वारा जाना चाहता है। टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताइए। आई विल टेल अबाउट योर फ्यूचर, मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा। ए फ्रेंड इन नीड, यानी कि नीड यानी जरूरत के समय जो दोस्त होता है, इज ए फ्रेंड इन डीड, वही सच्चा मित्र होता है। इन डीड यानी वास्तव में। ए बर्ड ऑफ फीडर फ्लॉक टुगेदर, अर्थात कि चोर चोर मौसेरा भाई। फीडर मतलब पंख, यानी कि सेम पंख वाले पक्षी, एक ही जैसे पंखों वाले पक्षी फ्लॉक टुगेदर यानी एक साथ उड़ते। कहने का तात्पर्य ये है कि चोर चोर मौसेरा भाई, ये एक कहावत है। और टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताइए। आई विल टेल अबाउट योर फ्यूचर, मैं आपके भविष्य के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, द नेम ऑफ दिस स्टोरी इज कृष्णा एंड सुदामा। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर, यानी ये दोस्ती की कहानी जो कृष्ण और सुदामा के बीच है बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, कृष्ण और सुदामा ने एक साथ स्टडी किया, अध्ययन किया। कृष्णा वाज रिच वाइल सुदामा वाज पुअर, यानी कि कृष्णा रिच थे और सुदामा पुअर था। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड्स, फिर भी दोनों अच्छे दोस्त थे। दे वर ऑल्सो सीन टुगेदर, वे लोग हमेशा एक साथ देखे जाते थे। सीन मतलब देखना, देखा जाना। टाइम पास्ट, समय गुजर गया। सुदामा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, क्षमा कीजिए, कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, यानी कृष्ण द्वारिका के किंग बन गए। बट सुदामाज कंडीशन, यानी सुदामा की स्थिति रिमेंड यानी रही, पिटिएबल यानी दयनीय रही। यानी कृष्णा तो राजा बन गए लेकिन सुदामा गरीब के गरीब ही रह गए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स, यानी उसकी पत्नी और बच्चे को
रात को सोने बिना भोजन किए ही जाना पड़ता था, वेरी ऑफन यानी बहुत बार, यानी अक्सर ये लोग भूखे ही सोते थे। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, यानी कि ये दयनीय स्थिति को सहने में जब असमर्थ हो गए, अनेबल हो गए, बियर मतलब सहने में जब वे दोनों असमर्थ हो गए, वे लोग असमर्थ हो गए, तो सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की पत्नी ने सुदामा से कहा, यू ऑलवेज टेल अस, आप हमेशा कहते हैं हमसे, दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड, आप हमेशा कहते हैं कि द्वारिका का राजा कृष्ण है, इज योर फ्रेंड, आपका दोस्त है। वाई डोंट यू मीट हिम, आप उससे मिलते क्यों नहीं हैं, एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, और उससे मदद की बात कहते हैं। हिज वाइफ रिपीटेड, उसकी पत्नी ने दोहराया, रिक्वेस्ट, तो उसके बार बार उनका आग्रह को दोहराने से मूव्ड हिम इवेंचुअली, और परिस्थिति बस इस अपनी बुरे समय के कारण वो सुदामा उस स्थान से द्वारका के लिए चल दिए। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट, सुदामा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो कृष्णा को देखने जाएंगे, मिलने जाएंगे। विजिट मतलब देखने जाना, इन द्वारिका, तो द्वारिका में कृष्ण को से मिलने देखने जाएंगे। ही रीच द पैलेस ऑफ कृष्णा, सो सुदामा कृष्णा के पैलेस यानी महल में पहुंचे। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, अब जो राजशाही गार्ड होते हैं, द्वारपाल होते हैं, बादशाह के द्वारपाल होते हैं, उससे उन्होंने कहा, ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, कि मैं या वह अपने मित्र सुदामा से मिलना चाहता हूँ। द गार्ड्स डिडंट पेड अटेंशन, लेकिन गार्ड ने ध्यान नहीं दिया, पेड अटेंशन यानी ध्यान नहीं दिया, टू हिम, उन पर। दे कुड नॉट बिलीव, वो बिलीव नहीं कर सके, वो विश्वास नहीं कर सके, दैट ए पर्सन इन रैग्स, रैग्स मतलब फटे हुए कपड़े, चिथड़े, कि एक व्यक्ति जो चिथड़े में है वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, तो उनके राजा का दोस्त हो सकता है, क्योंकि राजा का दोस्त तो कोई राजा हो सकता है, कोई दरिद्र भिखारी फटा चिथड़ा कपड़े पहनने वाला तो होगा नहीं। दे डिड नॉट अलाउड, उन्होंने अनुमति नहीं दी, हिम, उसे अनुमति नहीं दी। एट लास्ट, अंत में वन ऑफ हिज गार्ड्स, अंत में एक गार्ड ने उनको जाकर इन्फॉर्म किया अबाउट सुदामा, सुदामा के बारे में इन्फॉर्म किया। कृष्णा रश्ड टू द रॉयल गेट, जैसे ही कृष्णा ने सुदामा का नाम सुना, वो राजशाही दरवाजे की ओर दौड़े। एज सुन एज ही हियर्ड द सुदामाज नेम, ज्यों ही, एज सुन एज मतलब ज्यों ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना, वो दौड़े। ही हग्ड, हग मतलब गले लगाए, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के मित्र को गले लगाया, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और आग्रह किया, कम इन द पैलेस, और कहा कि आप कृपया महल में पधारिए। ऑल वेर एस्टोनिश्ड, सभी कोई आश्चर्यचकित थे, टू सी द किंग हगिंग द पुअर मैन इन रैग्स, यानी कि चिथड़ों में गरीब आदमी को गले मिलते हुए देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा था कि उनका राजा कैसे व्यक्ति से गले मिल रहा है। सुदामाज वाइफ हैड गिवन सम पार्च्ड राइस, सुदामा की पत्नी ने भूजा हुआ चावल दिया था, एज ए गिफ्ट, उपहार के स्वरूप, टू कृष्णा यानी कृष्णा के लिए। बट सुदामा वाज हेजिस्टेंट, लेकिन सुदामा हिचकिचा रहे थे, उनकी स्थिति हिचकिचाहट वाली थी। क्यों? क्योंकि विल इट बी सूट फॉर ए किंग, क्या राजा के लिए सूट करेगा, क्या राजा के लिए उचित योग्य होगा। ही वॉन्डर्ड, उनको आश्चर्य हो रहा था। सो ही हिड मतलब छिपाया, द पोटली ऑफ पास्ड राइस, तो भुना हुआ चावल की पोटली को उन्होंने छिपा दिया। कृष्णा साव हिम हाइडिंग इट, तो कृष्णा ने छिपाते हुए देख लिया। ही ग्रैब, उन्होंने पकड़ा, एंड अनटाइड, और खोल दिया। ही एंड हिज क्वीन, वह और उसकी पत्नी, एट द पास्ड राइस, उस भुजे हुए चावल को खाया, विद ग्रेट डिलाइट, यानी बहुत ही आनंद के साथ उन्होंने चावल को खाया। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम, और सुदामा का उन्होंने भव्य स्वागत किया, या रेड कारपेट वेलकम यानी कि भव्य स्वागत किया, इन द पैलेस, महल में। ही वॉज गिवन इन रिच फूड, और उनको बढ़िया बढ़िया भोजन दिया जाने लगा, एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, और सुंदर सुंदर कपड़े दिए जाने लगे, वस्त्र भूषण अलंकार दिए जाने लगे। कृष्णा केयर्ड अलॉट, केयर मतलब ध्यान रखना, ख्याल रखना, तो कृष्णा ने अपने दोस्त का बहुत ख्याल रखा। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा बहुत खुश थे। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वह चाहते थे कि कृष्णा से कहें अपनी इस गरीब स्थिति के बारे में, बट हिज सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका स्वाभिमान, उनका आत्म अभिमान, प्रिवेंटेड, रोका, हिम फॉर डूइंग सो, लेकिन उनका आत्म अभिमान, उनका स्वाभिमान कृष्णा से ऐसा कहने से रोका कि मैं कैसे मदद मांगूं। फाइनली यानी अंत में,
सुदामा रिटर्न्ड होम, सुदामा घर लौटे। एज पुअर यानी जितने गरीब थे, ही वाज जैसे बेचारे गरीब थे वैसे ही घर लौट गए। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, ही वाज अमेज्ड, वो सरप्राइज्ड हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? टू फाइंड ए बिग पैलेस, यानी कि एक बड़े से महल को पाकर वो अपने झोपड़ी के स्थान पर एक बड़े से महल को पाकर वो काफी सरप्राइज हुए। ही आस्क्ड ए मैन, उन्होंने एक आदमी से पूछा, अबाउट न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उन्होंने एक व्यक्ति से अब इस नई बिल्डिंग के बारे में, नई और सुंदर बिल्डिंग के बारे में पूछा। द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने रिप्लाई दिया, उत्तर दिया, आंसर किया, दैट इट वाज सुदामाज पैलेस, कि तो सुदामा का महल था, सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, और सुदामा उसे बिलीव नहीं कर सके, विश्वास नहीं कर सके, ट्रस्ट नहीं कर सके, फेथ नहीं कर सके। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड, तो देखकर सुदामा को खड़े आउटसाइड यानी बाहर, द पैलेस यानी पैलेस के बाहर, महल के बाहर सुदामा को खड़े देखकर, हिज वाइफ केम आउट, उनकी पत्नी बाहर आई। टुक हिम इन, उन्हें अंदर ले गई। टेक माने लेना होता है, यहाँ पे होगा ले जाना, अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, सुदामा बहुत खुश हुए। टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लोथ्स, तो उस समय उनकी पत्नी भी अच्छे वस्त्र आभूषण अलंकारों में थी, उनके बच्चे भी अच्छे वस्त्र भूषण अलंकारों में थे, तो उन्हें इस प्रकार अच्छा देखकर वो काफ़ी प्रसन्न हुए। वेरी सून सुदामा रियलाइज्ड, बहुत जल्दी सुदामा ने अनुभव किया, महसूस किया और रियलाइज किया दैट इट वाज कृष्णा, ये कृष्णा थे। हु हैड डन, जिन्होंने किया था, ऑल दिस, सब कुछ किया था, वाइल ही वाज एट द्वारिका, जब वो द्वारिका में थे तो कृष्ण ने उनका महल बनवा दिया और सारे धन धान्य संपत्ति वगैरह सुदामा के लिए कर दिया। सुदामा फेल्ट थैंकफुल, तो सुदामा उनके बहुत ही कृतज्ञ अपने आप को अनुभव किए। टू हिज फ्रेंड कृष्णा, अपने मित्र कृष्णा के लिए, फॉर द हेल्प, और उनके मदद के लिए। तो बच्चों इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, इस कहानी का मोरल है, इस कहानी से हमें लेसन मिलता है। ओनली ए फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड, यानी सिर्फ एक दोस्त समझ सकता है। क्या समझ सकता है? अनस्पोकन वर्ड्स, स्पोक मने स्पीक मने बोलना, और स्पोकन मने बोले गए, अनस्पोकन मने नहीं बोले गए शब्दों को। यानी कि एक सच्चा मित्र अपने मित्र के नहीं बोले गए शब्दों को, जब वो परिस्थिति में है, किसी अभाव में है, लेकिन स्वाभिमान वश भी कुछ नहीं बोल पा रहा है, इसके बावजूद वो मित्र समझता है और उसकी परिस्थिति को दूर करता है, तो वही एक सच्चा मित्र है। तो बच्चों आज के परिप्रेक्ष्य में ये कहना होगा कि ओ गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, यानी ये भगवान मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज, मैं अपने दुश्मनों से निपट लूंगा। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों आपके जो भी मित्र हों, जो कि आपसे मीठी मीठी बातें करते हो, आपको ठगते हो, आपका भोजन करते हो, आपका सामान लेते हो, उनसे आप बचिए, क्योंकि वो मित्र के रूप में आपका घात कर रहे हैं। और तो यहाँ पे यही एक विद्वान कह रहा है कि ओ गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स, भगवान मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज, मैं इतना सबल सक्षम समर्थ हूँ कि मैं अपने दुश्मनों से निपट लूंगा, लेकिन मुझे मेरे मित्रों से निपटना आसान नहीं है, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्त हो तो सुदामा और कृष्ण के जैसा। तो बच्चों जीवन में धारण करें, आप इसको अभ्यास कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।